प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रवक्ता सुमेर सिंह सोलंकी ने अभय प्रशाल स्थित संभागीय मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सोलंकी ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी जनजाति के भाई बहनों की जिंदगी बदलने का कार्य किया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास कार्य किए हैं वो आज जनता के सामने प्रत्यक्ष हैं। कांग्रेस की सरकार ने 60 वर्षों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक की तरह ही माना है। उनके मान सम्मान अधिकार दिलाने का कार्य भाजपा ने किया है। सोलंकी ने कहा कि भाजपा ने सदैव जनजाति समाज को समान सम्मान दिया है। ये अपमान सिर्फ कुक्षी के ही नहीं अपितु प्रदेश के 2 करोड़ भाई बहनों का अपमान है। सोलंकी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों एवं 3 राज्यपालों को पद प्रदान किया है। यह आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है। स्वयं का जिक्र करते हुए सोलंकी ने कहा कि निमाड़ और मालवा के गरीब परिवार से उठाकर बकरी चराने वाला ये बेटा सांसद के रूप में आज आदिवासियों के लिए कार्य कर रहा है तो ये भाजपा की देन है। इस अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन, टीनू, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, आलोक दुबे, प्रदेश मीडिया टीम सदस्य प्रेम व्यास, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। कमजोर पड़ ही नहीं सकते। पूरा विकास करने का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है और अंतिम व्यक्ति तक का विकास करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को लेकर चल रही है। जितने भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो अलग से वो खड़ा नहीं किया है। कांग्रेस का संगठन बनाया उन्होंने, देंगे वो तो। एक और पार्टी आ गई है, बाप भारत आदिवासी पार्टी, ये किसकी टीम है? ये जो बाप हो, आप हो, मतलब ये पार्टी है जो नाम बता रहा हूँ, आप जिनके भी हो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये नहीं, हमें नहीं पता ना वो कहाँ से है, हम सबके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक होकर चुनाव, जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता कब किस पद पर विराजित हो जाएगा ये हमारा संगठन तय करता है। और हमारे संगठन ने राष्ट्रपति पद तक हमारी आदिवासी बहन को दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विषय और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस दिन तय करेगा वो दिन जो होना होगा, संगठन तय करेगा वो होगा। ऐसा है कि उन्होंने देश को कितना लूटा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कितना लूटा, सबने मिलकर लूटा और परिवार के घर भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और गरीबों को सम्मान देने वाली पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। इन परिवारों को अखरने लगा कि आखिर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये परिवार के लोगों को ही पदों पर बिठाकर सुशोभित करने का काम करते आए हैं और वो इच्छा इनकी कभी पूरी नहीं होगी। करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना के देने का अगर कोई काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश के अंदर 44, देखिए ये जो पूरा समूह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन कामों को किया है, इस परिवारवादी पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं ये काम आपने क्यों नहीं किया? गरीब आदिवासियों को, पिछड़े और दलितों का कल्याण का काम इन्होंने सबने मिलकर किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम करने का अवसर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित और गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी है। पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर इंडिया अलायंस की ताकत बन रहे हैं और वही केंद्र से बीजेपी हटाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि इन्होंने ही पिछले 60 सालों तक इन पीडीए जो बोल रहे हैं आप, इनका शोषण किया। आज वो ताकत बन रही, कह रहे हैं ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की बनी है क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछड़े, दलित, गरीब सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलित, गरीब और आदिवासियों के सम्मान के लिए काम किया है और ये सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये जो
सारे नेता इकट्ठे होके, विपक्ष के नेता इकट्ठे होके जो बात कह रहे हैं, ये राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका कल्याण करने का काम किया है, गरीब और आदिवासियों या पिछड़े और दलितों। भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ सबका साथ और सबका विकास कर रही है। कांग्रेस सिर्फ झूठी गारंटी लेके घूम रही है और इस झूठी गारंटी को मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। हमें प्रियंका गांधी क्या बोल रही, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो झूठी गारंटी लेकर घूम रही, देश की जनता जानती है। वो काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे, संगठन का काम कर रहे हैं। कल जो खुशी में हुआ है प्रियंका गांधी की सभा में, क्या वहाँ के आदिवासियों ने आके आपको बोला है कि उनका अपमान हुआ है? बिल्कुल बोला। मैं कुक्षी विधानसभा का प्रभारी हूँ, आकांक्षी विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। मैं कुक्षी प्रवास पर था कल शाम को, और कुक्षी के मेरे भाइयों और बहनों ने कहा कि दादा इन्हें कहा अमुकाजे नेड़ी बसाड़ी ही कांग्रेस वाली, दादा ही कांग्रेस वाली अमुकाजे नेड़ी बसाड़ी ने खुद मंच पर बसी ने टेंट लगाने सालामा बसी और अमुकाजी चापड़ियामा दगड़ामा ने धोलामा बसाड़ी। इन्हें प्रियंका गांधी का शरम नहीं होती गई? ए आमो गरीब छे करे तू नेड़ी बसाड़ी धोलामा खेतमा तू कुर्सी पर बसी गई, अगले का आओ जी तू देख ले सामू। ये बोल रहे थे मेरे आदिवासी बंधु, ये दर्द उनके मन का। वीडियो जारी कर देते हैं, आज कर दूंगा, मैं आज कर दूंगा, कर देंगे, आज होने वाले हैं वो। प्रियंका गांधी कह रही है कि 3 साल में 21 नौकरी और रोजाना 17 प्रियंका गांधी जी को हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ। किसी भी आदिवासी विधायक, सांसद या मंत्री ने ये नहीं कहा, किसी भी हमारे आदिवासी बंधु ने कभी नहीं कहा कि हमारा अपमान हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का मान और सम्मान ही बढ़ाया है और इससे हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने बोला है तो आदिवासी समाज का अपमान हुआ और राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में बुलाया तो अपमान नहीं हुआ? देश की आदिवासी बहन राष्ट्रपति है, ये सर्वोच्च पद पर है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर 60 साल तक राज किया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं। ऐसा है कि उन्होंने देश को कितना लूटा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कितना लूटा, सबने मिलकर लूटा और परिवार के घर भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और गरीबों को सम्मान देने वाली पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। इन परिवारों को अखरने लगा कि आखिर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये परिवार के लोगों को ही पदों पर बिठाकर सुशोभित करने का काम करते आए हैं और वो इच्छा इनकी कभी पूरी नहीं होगी।